बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है, क्योंकि वो जीवन प्रदान करती है और पोषण करती है। सनातन धर्म में गायों को सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। गाय का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के कष्टों को दूर किया जाता है। द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण गायों के बीच रहते थे और उन्होंने भी गाय को माता का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन वहीं आज के इस कलयुग में गायों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। कुछ लोग गाय को उस वक्त तक प्यार करते हैं जब तक वो दूध देती है, और दूध निकालने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। भोजन की तलाश में गाय इधर उधर भटकती रहती है। कभी कोई गाड़ी टक्कर मार दे तो वो घायल हो जाती है और दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज की खबर भी हमारी कुछ ऐसी ही है। आज हम आपको एक गौशाला दिखाएंगे जहां कल तक बीमार, रोड एक्सीडेंट में घायल गायों का इलाज होता था, और वहीं आज गाय चारा और पानी के लिए भी मोहताज हो गई है। कुछ लोग गौशाला में इकट्ठा हुए थे। दो पक्षों में कहासुनी हुई और यह कहासुनी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस खबर को समझने के लिए आपको चलना होगा 1998 में, जब गुरुग्राम के भोड़ा कला हनुमान मंदिर में स्वामी ज्योति जी महाराज का आगमन हुआ था। स्वामी जी की माने तो जब स्वामी जी इस गांव में पहुंचे थे, उस वक्त गायों की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी। सड़कों पर गाय भटकती रहती थी। बीमार गायों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसको देखते हुए स्वामी जी ने मंदिर परिसर में ये गौशाला खोला, जहां बीमार, लाचार और एक्सीडेंट में घायल गायों का इलाज होता था। लेकिन कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत स्वामी जी को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्वामी जी ने जो हमें बताया उसके मुताबिक, और उनके जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से गाय चारा और पानी के लिए मोहताज हो गई है। इसी बीच आज गौशाला में मीटिंग भी हुई थी, बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद वहां झगड़ा हो गया। भोड़ा कला गांव के विकास समिति के प्रधान रामभूल सिंह से हमारी जब बातचीत हुई फोन पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देखिए, जो ये बताया जा रहा है कि वहीं की वीडियो है जहां लड़ाई झगड़ा आज हुआ है। ये गौशाला महाराज जी आए जब, कौन से सन बनाई थी? नहीं, 2012 में बनाई थी जनाब ये गौशाला यहाँ पे। 2012 में गुरुजी ने, ज्योति गुरुजी महाराज ने। हाँ जी, 2012 में सारी अपंग गायें यहाँ पे टोटली 1.5 वो, और उनकी सेवा करते थे वो। जितने भी टूटी फूटी बीमार गायें उनको लाते थे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ गायों का इलाज भी होता था। तो गुरुजी के जाने के बाद स्थिति, गौशाला की स्थिति कैसे हो गई, कैसी हो गई गुरुजी के जाने के बाद? जाने के बाद तो गांव ने इकट्ठा होकर कमेटी बनाई थी, रजिस्टर कराई कमेटी। ठीक है। और वो कमेटी के अंदर मतलब सब सहयोग कर रहे थे बढ़िया, अच्छी तरह। उसके पास गवर्नमेंट से भी एड आ रही है अब तो। अच्छा, इस कमेटी के पास गवर्नमेंट से भी एड आ रही है। अच्छा, उसके बाद भी फिर हालात क्या, उसके बाद भी गायों के हालात कैसे? हम ब्याह शादियों में बैठते हैं ना किसी के लगन टीके पे, तो हम 1100 रुपये दोनों पक्षों से निकलवाते हैं मतलब। और गांव में रेहड़ी भी घूमती है, मतलब खूब लोग बाग दान पुण्य खूब कर रहे हैं, मतलब गौशाला चलाने के लिए। गौशाला में कोई कमी नहीं आ रही थी बिल्कुल। ठीक है। तो अब हालात ऐसे कैसे हो गए? आप पता ना, 2 दिन तक इन्होंने ये, अब ये जो महाराज जी ने अपना ये, पहले तो महाराज जी की जो वो था हॉस्पिटल, इन्होंने मतलब
झूठे कागज बना के वो और किराए पे दे दिया। महाराज जी आ गए, उन्होंने मांगा तो उन्होंने बोला भाग जा, बोला तेरा क्या काम है। उन्होंने FIR करा दी इन लोगों के नाम। अच्छा, महाराज जी आए थे, भगा दिया इन्होंने? हाँ, ठीक है। वो उन्होंने अपना एक चेला भेजा था, भगा दिया इन लोगों ने यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ, ये भाई इनकी FIR हो गई, कई धारा इन पे लग गई। अब महाराज जी ने कर दी इनके ऊपर, भाई जब मेरी प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं, मैं मालिक हूँ, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनके ये मालिक जायदाद बन गए, उनकी प्रॉपर्टी इन लोगों ने किराए पे चढ़ा दी। तो गायों की हालात अभी, गायों की अभी स्थिति कैसी है? गायों की ये हुई, अभी इन्होंने ये दिखाया कि ये अपने छोड़ दिया इन्होंने, मतलब ना तो देख रहे 2 दिन से ना भाल रहे। गांव के ही कुछ बच्चे पानी वानी पिलाया हुआ, नारा घेरते हैं, दूध वगैरह वो जो जितनी ब्याई ओढ़ है ना, उनको छोड़ दिया, भाई अपने दूध तो पियो तुम अपने, जो उनके बचे थे वो दूध। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये है कि 2-3 दिन से गायों के लिए ना तो चारा है ना पानी है। हाँ भाई, बुरा हाल हो रहा है। रामभूल सिंह की माने तो आज गायों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। गांव के बच्चे गाय को पानी पिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमने गांव छोड़ने के बाद स्वामी ज्योति जी महाराज से फोन पर बातचीत की, तो जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, तो जो उन्होंने हमें बताया है उसे सुनने के बाद हम भी सोचने को मजबूर हो गए कि कैसे एक सन्यासी ने अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसी की जमीन को कब्जाने की साजिश रची। आज हम आपको ज्योति गिरि जी महाराज का एक रिकॉर्डिंग भी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। अच्छा स्वामी जी, आपने बताया कि 1998 के आसपास आपने जमीन खरीदी थी? नहीं, 98 में नहीं, 98 में आप आए थे? 98 में आया। उसके बाद पूरा आगे से आश्रम का विकास हुआ, उसके पीछे एक गौशाला बनी, उसके बाद में जमीन ली गई 2014 में। अच्छा, 2014 में आपने जमीन ली? हाँ। ये जमीन किसके नाम थी और किस ने पैसे दिए थे? ये तेजवीर सिंह जी के नाम थी और पैसे मैंने दिए थे। तो आज भी वो दस्तावेज मेरे नाम है, रजिस्ट्री मेरे नाम है। अच्छा, तो गुरुजी अस्पताल को लेकर आपने क्यों सोचा कि यहाँ अस्पताल बनवाऊंगा मैं? मैंने यहाँ पे महसूस किया, मैं कई बार फोर्टिस और वेदांता जैसे हॉस्पिटलों में गया, मेरे पास बीमार साधु रहते थे और 1-2 नहीं 50-60 साधु बीमार रहते थे पूरे भारत भर से। जो साधु बहुत गरीब था, जिसके पास ऑपरेशन कराने का पैसा नहीं था, इलाज के लिए पैसा नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, वो लोग हमारे पास आकर के वहाँ रुकते थे और उनकी पूरी व्यवस्था आश्रम करता था। और क्या इस अस्पताल में स्वामी जी साधु का इलाज होता था कि आसपास के लोगों का भी? नहीं, आसपास के लोगों का भी होता था। कितने डॉक्टर थे, कितने स्टाफ थे? हमारे पास टोटल जब 7 का परमानेंट स्टाफ था और जो सर्जन थे जितने भी, वो विजिटिंग फैकल्टी पे थे। वो लोग जैसे ऑपरेशन करना होता था तो भूपेंद्र चौहान ऑर्थोपेडिक्स के सर्जन, वो जितने ऑपरेशन होते थे उसके अकॉर्डिंग विजिट करते थे। और वो बनाने का जो आधारभूत कारण था वो ये था कि जब मैं फोर्टिस, वेदांता, इन बड़े हॉस्पिटलों में गया अपने साधुओं के ट्रीटमेंट, तो मेरे को महसूस हुआ कि वो ट्रीटमेंट हमारे बस से भी बाहर की बात थी, वो इतना महंगा था। इसलिए मेरे समझ में आया कि गरीब आदमी कैसे ट्रीटमेंट कराएगा, उसके लिए हमने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया। स्वामी जी, हॉस्पिटल का निर्माण तो चलो आपने करवा दिया, फिर इनकी जो पेमेंट वगैरह वो कौन करता था? डॉक्टर? वो सब आश्रम करता था। डॉक्टर्स का जो आरंभिक अवस्था में डॉक्टरों ने अपनी ज्यादा सैलरीज रखी। भूपेंद्र चौहान हमारे ऑर्थोपेडिक्स के सर्जन थे। फिर इन्होंने पूछना शुरू किया साधुओं से या लोगों से, भाई आप कितने पैसे देते हैं? जो भी आश्रम में दान आता था, जो भी चंदा आता था, वो सब हॉस्पिटल को समर्पित कर दिया जाता था। स्वामी जी, लगभग स्वामी जी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो महीने में कितने मरीजों का इलाज हो जाता था इस अस्पताल से? जो ऑपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑपरेशन पे दबाव था, तो महीने में हम लगभग अल्टरनेट डेज पे ऑपरेशन लेते थे, 15 ऑपरेशन कर पाते जी। अच्छा स्वामी जी, जमीन आपकी, मान लीजिए पैसा लोगों ने दिया, उसके बावजूद फिर कब्जा किसी और ने कैसे कर लिया इसको? जब 19 में कुछ लोगों की पहले से इस पे निगाह थी,
उन लोगों ने मेरे को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र किया, क्योंकि मैं बताएंगे स्वामी जी षड्यंत्र क्या था? उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ गलत वीडियो बना करके डाले, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने स्पष्ट करके 202 के एक नोटिस है, उसमें स्पष्ट किया कि केवल मेरे को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किया। जी गुरुजी, एक इसमें मैं आपको रोकूंगा, एक ये पूछूंगा कि फिर आप यहाँ से गए क्यों? क्या आरोप लगा दिया इसीलिए आप चले गए यहाँ से? हाँ, यही कारण था। जो साधुओं के जीवन में ये रहता है, वो बड़ा स्वाभिमान और मन से सेवा करते हैं। मैंने देखा कि इतना मन से पूरा 20 साल मैंने अपना पूरा जीवन, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने 20 साल तक अन्न भी नहीं खाया, तो मेरा कुछ वैसा नहीं था। जो भी लोग एक पैसा भी देते थे तो वो भी मैं समाज कल्याण के लिए लगा देता था। ऐसी घटना ने मेरे मन को बहुत आहत किया और इस वजह से मैंने ये आश्रम छोड़ करके मैं और साधु यहीं थे, मेरे और शिष्य यहीं पे थे। 2019 में यहाँ से गए थे, तो उसके बाद जब आप गए थे तो क्या अस्पताल चल रहा था? ये अस्पताल चल रहा था बढ़िया से। अच्छा, फिर आपको ये कैसे जानकारी हुई कि अस्पताल में जो सामान है वो गायब होता जा रहा है? उसके बाद लोगों की जो निगाहें है वो इस अस्पताल की जमीन पर टिकी हुई है, यह जानकारी आपको कैसे मिली? मेरे एक शिष्य हैं मृत्युंजय गिरी, वो रम्मत करते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। वो रम्मत करते हुए मेरे पास आए और मेरे पास आने के बाद उन्होंने कहा जी मैं एक बार घोड़ा कला हो आता हूँ। मैंने कहा ठीक है हुआ। वो मेरे से पूछ के गए, तो वहां जाने के बाद उसने देखा, उसका हमने FIR में भी वर्णन किया हुआ है कि वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में कोई सामान नहीं है, पूरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है, उसमें एक एकेडमी चल रही है जो उन्होंने किराए पे दी हुई है। वही चीजें मैंने CP साहब के यहाँ, DGP के यहाँ और DCP, ACP और SHO को जो कंप्लेंट दी उसमें उनका वर्णन किया हुआ है। गुरुजी, अस्पताल ऐसे में आपके कहने के मुताबिक बंद हो चुका है, तो क्या लोगों के फोन आते हैं आपके पास? लोग कहते हैं गुरुजी आपने जो अस्पताल की नींव रखी, मरीजों का इलाज हो रहा था, वो अस्पताल बंद कर दिया गया। क्या आपके पास ऐसे फोन आते हैं गांव से? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैंने ऑपरेशन कराए थे जी। गांव के एक हैं, वहाँ पे भोलू करके एक लड़का होता था, वेल टू डू फैमिली से है, ऐसा नहीं था कि भाई उनकी मिसेज का ऑपरेशन हमने किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी मेरे संपर्क में हैं और वो उस बात के लिए बड़ा महसूस करते हैं अभी भी। गुरुजी, आपने कहा कि कुछ लोग लोभ के कारण ये सब कर रहे हैं, तो क्या इनमें वो लोग शामिल है जो उस टाइम उन लोगों ने चंदा दिया होगा या उस टाइम उन लोगों ने ज्यादा पैसे दिए होंगे जमीन खरीदने के वक्त? नहीं, जो ये लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने हॉस्पिटल बनाने में चंदा दिया हो। इनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। इनमें से एक आदमी ऐसा है जिन्होंने रास्ते के लिए जी, हमने वो जमीन अभी हमने उसमें यूज में नहीं ली है, रास्ते के लिए 400 कुछ गज जमीन दान दी थी। इस रिकॉर्डिंग को सुना आपने? स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज की माने तो उन्होंने गांव और साधुओं की सेवा के लिए 2014 में एक अस्पताल खोला था जहां गरीब लोगों का इलाज होता था, लेकिन उनके जाने के बाद हॉस्पिटल का सारा सामान धीरे धीरे गायब होने लगा और एक दिन हॉस्पिटल बंद हो गया। इतना ही नहीं, लोगों ने इनकी जमीन को भी कब्जाने की कोशिश की। हॉस्पिटल वाली जमीन का फर्जी कागज बनाकर किसी संस्था को किराए पर दे दिया गया। अब सवाल है कि कैसे एक साधु सन्यासी जिसका ना घर होता है ना कोई अपना होता है, जिसका जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में समर्पित होता है, अगर स्वामी जी की बातों को सच मान लिया जाए तो आज भी हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसे की लालच में साधुओं को गांव से भगा देते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या कब्जा करने की सोचते हैं। हालांकि फिलहाल तो यहाँ कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन कब्जा करने के लोगों ने सोचा है। फिलहाल पुलिस ने स्वामी जी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। वहीं स्वामी जी भी अपनी जमीन बचाने के लिए न्याय के देवताओं का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि स्वामी जी को कब तक न्याय मिलता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए। नमस्कार।